ठीक है, तो असाइनमेंट 8 क्या था, प्रिंट द टेबल ऑफ टू। ठीक है, इनपुट में क्या है, द ओनली इनपुट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड प्रिंट द टेबल ऑफ टू फ्रॉम 2 इंटू 1 से लेके 2 इंटू n। ठीक है, तो n क्या है, n ही है अपना इनपुट, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है n इनपुट है। ठीक है, हम्म, तो कोई भी एक n इनपुट दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 6। ठीक, तो अपने को क्या करना है, अपने को 2 का टेबल प्रिंट करना है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इंटू 1 से लेके 2 इंटू 6 तक। ठीक, तो 6 है तो आउटपुट क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12। 3 है तो आउटपुट क्या आएगा, 2 4 6। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ये कोड। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, इनपुट क्या है, बस एक इनपुट रहेगा, द ओनली इनपुट लाइन कंटेन्स इंटीजर n। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इनपुट जितना लगेगा उतना पहले ही बना के रख लिया करो। ठीक है, सबसे पहले एक n नाम का वेरिएबल लेते हैं, इसके अंदर इनपुट आएगा। ठीक है, इनपुट आ गया हमारे पास। अब क्या है, 2 इंटू 1 से लेके 2 इंटू n तक प्रिंट करना है। इसका मतलब 2 इंटू 1 पहले प्रिंट करवाना है, उसके बाद 2 इंटू 2 प्रिंट कराना है। ठीक है, 2 इंटू 3 प्रिंट कराना है एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करते करते 2 इंटू चलते रहेगा ये। ठीक है, जहाँ तक इनपुट है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में सबसे पहली बात गौर करो, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि एक वेरिएबल तो कांस्टेंट है 2। ठीक है, 2 कांस्टेंट है हमेशा। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, एक रेंज अब बनाते हैं। ठीक, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है ये 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड में 2 से, उसके बाद 3 से। तो इसका मतलब इससे ये समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ये वाला है जो राइट हैंड साइड में है, वो। ठीक है, ठीक है, जो राइट में है, राइट वाला पार्ट, ये वेरिएबल है। 1 2 3 4 ये जो भी इनपुट होगा उस हिसाब से चलेगा। अगर इनपुट 3 तक हुआ तो ये 2 इंटू 3 तक चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके सोचा जाता है, सोचना सीखो कैसे कोड को सोचा जाता है। तो यही पे अब हम लोग को लूप लगाना है, और लूप किस पे लगाना है, लूप एक ऐसा लूप बनाना है जो 1 से 3 तक आउटपुट दे पाए। इस टाइप का एक लूप बनाना है। ठीक है, तो इस टाइप का लूप कैसे बनेगा, सिंपल, कोई x एक वेरिएबल बना दो, इसका रेंज स्टार्ट कर दो 1 से, और कहाँ तक चलेगा लूप, लूप को चलाना है 3 तक। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मान लो मैं n लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये रेंज फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 1 2 तक सिर्फ। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 2 तक। अगर n की वैल्यू 4 है, तब ये कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड आर्गुमेंट है, ठीक है, ये सेकंड आर्गुमेंट -1 तक जाता है रेंज। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा सिर्फ कोड लिख दिया, ठीक है, सिर्फ 1 का माइन तक लिख दिया, तब क्या होगा, तब अगर इनपुट 3 दिया है तो आउटपुट कहाँ तक आएगा, आउटपुट आएगा सिर्फ 1 और 2 के लिए। ठीक है, सिर्फ 2 इंटू 1 2 इंटू 2 प्रिंट होगा। लेकिन हमें चाहिए 3 लिखे तो 3 तक जाए। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसको n+1 तक चलाना होगा, सिंपल है ना। अब क्या करो, अब एक फॉर लूप बनाओ, फॉर आई इन x, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो 2 इंटू आई। हो गया सिंपल। अब इस कोड को रन करके देखो, रन मैंने दबाया, और इनपुट क्या है, इनपुट 3 है, तो क्या आना चाहिए, 2 4 6। देखो सही है, आ गया, करेक्ट। अब अगर इनपुट 5 होता तब क्या आना चाहिए, 2 4 6 8 10, है ना, ये देखो आ गया। ठीक है, सिंपल कोड है। और ये n+1 क्यों किया, समझ गया ना। अगर इसको n लिख देता मैं, तब कहाँ तक आता, 5 के लिए ये 10 वाला नहीं आता, सिर्फ 8 तक आता, क्योंकि रेंज का लास्ट वैल्यू n-1 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ n+1 लिखना। ठीक, ये हो गया पहला कोड, असाइनमेंट नंबर 8।
अच्छा, ये बिकू तो मेरा कहाँ कटा इसमें मार्क्स, हम भी तो यही लिखा था। बता रहा है बाद में कहाँ तेरा गलती था। अब है असाइनमेंट नंबर 9। असाइनमेंट नंबर 9 क्या है? इसमें भी इनपुट सिर्फ एक ही है, द ओनली इनपुट लाइन कंटेन्स इंटीजर n वेयर n इज ग्रेटर इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा, तो ये लाइन तो एज इट इज रहेगा। ठीक, आगे क्या बोल रहा है? प्रिंट दिस सीक्वेंस ऑफ 2 रेज्ड टू द पावर 1 टिल 2 रेज्ड टू द पावर n। अच्छा, मतलब इसमें क्या, उसमें क्या कर रहे थे, टेबल निकाल रहे थे, इसमें क्या निकाल रहे, पावर्स निकाल रहे, पावर्स ऑफ 2। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यही सेम कोड रहेगा, बस इसमें एक स्टार और लगा देना। तो ये पावर हो गया। पहले 2 इंटू 1 कर रहे थे, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, अब क्या कर रहे हैं, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, ऐसे। ठीक है, तो 5 है, तो ये सही है, देखो 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 5, सही है आउटपुट। ये हो गया सेकंड असाइनमेंट। ए पिकू, क्या? मेरे को एक बार आई वाला का कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन करना बे। आई कुछ नहीं, आई एक आइट्रेटर है, ठीक है, जो हम्म, कि आइट्रेट कर रहा है इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर वो आइट्रेट कर रहा है। अब हम्म, जैसे जैसे एक एक आइट्रेशन होता है, जैसे पहला आइट्रेशन में क्या होगा, एक्स का पहला वैल्यू क्या है, 1, तो हम्म, 1 इस आई के अंदर घुस जाएगा और उस वही प्रिंट करवा देना है। हम्म, ठीक है, अब फिर नेक्स्ट आइट्रेशन जब होगा, फॉर लूप दूसरी बार चलेगा जब, हम्म, तब क्या होगा, आई के अंदर 2 का वैल्यू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आई के अंदर 3 का वैल्यू आ जाएगा, और ये वैल्यू ले कहाँ से रहा है, ये ले रहा है एक्स के अंदर से। हम्म, एक्स के अंदर एक खजाना है, समझ ले, हम्म, 1 से लेके एन प्लस एन तक है ये, जैसे 1 कॉमा n+1 है, तो इसके हम्म, अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है 1 से लेके n तक। हम्म, तो आई का काम क्या है, आई एक एक करके ये सारा वैल्यू निकाल रहा है बाहर, हम्म। बस यही काम है, हर एक आइट्रेशन में एक एक वैल्यू निकाल रहा है ये। ठीक है, तो ये ये टू एक टू एक द वैल्यू। पावर आई क्या है, मतलब वो एक बार एक्सप्लेन कर। 2 टू द पावर आई क्या है, ये पहला आइट्रेशन में क्या होगा इसका आउटपुट, पहला आइट्रेशन में क्या निकाला होगा, 1 निकाल, जैसे मान ले हम्म, अगर 5 है इनपुट, हम्म, तो रेंज कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 हम्म, 5 भी आएगा। 5 क्यों आएगा, क्योंकि n+1 तक इसको चला रहे हैं रेंज को। ठीक है, हम्म, तो ये 5 वैल्यू है रेंज के अंदर। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, इस वैल्यूज को, हम्म, इस वैल्यूज को एक्सेस करना है, तब एक आइट्रेटर बनाना होगा। ठीक है, हम्म, इसका नाम आई लिखें, जरूरी नहीं आई लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, इसका नाम हम्म, XYZ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भी, हम्म, लेकिन आई एक मतलब कोडर्स लोग ऐसे फॉर लूप वगैरह में आई यूज करते हैं जनरली, हम्म, तो बस ऐसे ही आई हम लोग भी यूज कर लिए। ठीक है, तो अब ये आई का काम क्या है, ये सारा वैल्यूज एक एक करके निकालेगा। सबसे हम्म, पहले एक्स के अंदर से ये 1 निकालेगा, हम्म, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, नेक्स्ट हम्म, आइट्रेशन में ये सेकंड वैल्यू निकालेगा, थर्ड आइट्रेशन में ये थर्ड वैल्यू निकालेगा, फोर्थ आइट्रेशन में फोर्थ वैल्यू निकालेगा, फिफ्थ आइट्रेशन में फिफ्थ वैल्यू। तो ये एक एक करके रेंज के अंदर का सारा वैल्यूज बाहर निकालेगा। हम्म, यही यही काम है बस, फॉर लूप जो हम्म, बना है उसका। हम्म। हाँ, तो हूँ क्या, हो तो गया। हाँ समझ गया। हाँ, ठीक है, अब क्या है, असाइनमेंट 10। ये असाइनमेंट क्या बोलता है, द फर्स्ट इनपुट लाइन, ठीक है, इसमें 2 इनपुट है, ठीक है, दो भी नहीं, 3 इनपुट है। द फर्स्ट इनपुट लाइन कंटेन्स इंटीजर n1, सेकंड n2, थर्ड है n3। अच्छा, n1 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, n2 है एंडिंग पॉइंट, हम्म, n3 है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। और हम्म, प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है सीक्वेंस फ्रॉम n1 टू n2 विद कॉमन डिफरेंसेस n3। अच्छा ठीक है, तो इनपुट क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये देखो साफ साफ लिखा है n1 स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा मतलब हम्म, यहाँ से स्टार्ट होगा सीक्वेंस। हम्म, ये है एंडिंग पॉइंट n2, तो हम्म, सेकंड जो डेटा होगा वहाँ पे एंड करना है अपने को, सेकंड हम्म, इनपुट को। और हम्म, n3 क्या है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम, 3 कॉमन डिफरेंस है। ठीक, हम्म, तो सीक्वेंस क्या बनता है इस हिसाब से, 2, हाँ, उसके बाद हम्म, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3, तो 2 के बाद क्या हम्म, आएगा, 2 + 3 5, 5 हम्म, के बाद क्या आएगा, 5 + 3 8, 8 के बाद क्या हम्म, आएगा, 11, 14, हम्म, 17, उसके बाद आएगा 20, लेकिन 20 रेंज के बाहर हो जाएगा, तो लास्ट नंबर 18 तक जा सकता था, तो इसलिए 17। हम्म, अच्छा, एग्जाम्पल 2 देख लो और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। पहला नंबर क्या, स्टार्टिंग पॉइंट है 4, एंडिंग हम्म, पॉइंट है -4, और कॉमन डिफरेंस है -2। तो हम्म, अपने को कहाँ से कहाँ तक जाना है, अपने को जाना है 4, उसके हम्म, बाद आना चाहिए 2, ये हम्म, -2 कर रहा है, ठीक है, तो हम्म, 2 के बाद -2 करेंगे फिर 0, और हम्म, -2 करेंगे -2, और -2 करेंगे -4, और -4 ये एंडिंग पॉइंट था, तो इसके बाद और नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे खत्म आउटपुट। तो हम्म, ये अपने को प्रिंट करवाना है। हम्म,
अच्छा, तो इसका लॉजिक क्या होगा देखो। सबसे पहले तो 3 इनपुट है तो अपने भी 3 इनपुट ले लेते हैं। पहला वेरिएबल बना लेते हैं n1, दूसरा n2, तीसरा n3। n1 n2 n3, n1 n2 n3, ठीक है। तो 3 वैल्यू अपने को मिल गया, ठीक है। अब देखो क्या करवाना है। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये प्रिंट कराना है, यहाँ से लेके कहाँ तक, n2 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। तो रेंज में अपने क्या दे सकते हैं, रेंज में दे दो n1, क्योंकि n1 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक जाना है, जाना है n2 तक, और कॉमन डिफरेंस क्या है, n3, ठीक है। और ये वही फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई, ठीक है। अच्छा, इसको अगर रन करें तो क्या होगा, जैसे कि यही सेम देते हैं 2 18 3, ठीक है। तो अभी देखो इसको अगर मैं रन करूं तो क्या आता है, ये देखो क्या आया, 2 से 18 तक आना था तो कहाँ तक आया, 2 5 8, अच्छा ठीक है ये हो गया। बट ये कहाँ पे एरर देगा, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 2 होता, ठीक है, तब अगर मैं रन करता इसको, तब देखो कहाँ से कहाँ तक आना था, 2 से 18 तक, और स्टेप्स क्या था 2। तो अभी तक सही चल रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16, लेकिन 18th वाला वैल्यू तो आया ही नहीं, है ना। 18th वैल्यू आया ही नहीं, 16 के बाद ही रुक गया, लेकिन 18 तो आना चाहिए था। तो 18 क्यों नहीं आया, 18 इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट -1 तक जाता है लूप, ठीक है। तो एंडिंग पॉइंट यहाँ पे क्या था, एंडिंग पॉइंट था n2, n2 का वैल्यू क्या है 18, तो n2 अपना क्या था 18 था। तो ये मैक्स कहाँ तक जा पाएगा, ये मैक्स जा पाएगा 17 तक, जा पाएगा 17 तक, है ना। तो ये रेंज मैक्स जा पाएगा 17 तक, क्योंकि n2 का वैल्यू 18 है, और ये मैक्स कहाँ तक जा पाता है n-1 तक, तो 17 तक जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 18 प्रिंट ही नहीं हुआ, ठीक है, 17 तक ही गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसका बढ़ा दो, n+1 कर दो, बस हो गया। इसको हटा दो, ये सब का जरूरत नहीं। हाँ, अब इसको रन करके देखो, अब देखो चला गया, 2 से लेके पूरा 18 तक आ गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा जब नेगेटिव नंबर का खेला स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर 4 से लेके -4 तक जाना है, और कॉमन डिफरेंस है -2। अब इसको अगर रन करें, रन करने से क्या हो रहा है, 4 2 0 -2, ठीक है। अब ये -2 तक क्यों आया, -4 क्यों नहीं आया, इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है, खुद सोचो एकदम, मतलब ब्रूट फोर्स, एक पेन पेपर लेके बैठो और लिखो क्या हो रहा है क्या नहीं, एकदम ध्यान से सोचो। n2 का वैल्यू क्या था, n2 का वैल्यू था -4, करेक्ट, ठीक है। तो n2 का वैल्यू क्या हो गया, -4। और ये क्या है, ये कहाँ का रेंज है, मतलब सेकंड आर्गुमेंट क्या है, n2+1, ठीक है। तो एक्चुअली n2 कहाँ तक है, यहाँ का मतलब सेकंड आर्गुमेंट का वैल्यू क्या है, सेकंड आर्गुमेंट का वैल्यू हो जाएगा n2+1 मतलब -3, ठीक है। अब यदि ये -3 है, ठीक है, मतलब ये सेकंड आर्गुमेंट क्या है, -3, तो ये मैक्स कहाँ तक जा पाएगा, मैक्स ये जा पाएगा n3 है, हाँ, ठीक है। तो ये मैक्स यहाँ तक जा पाएगा, n3 के पहले क्या आता है, n3 के पहले -2, तो ये कहाँ तक जा पाएगा, -2 तक, मैक्स से जा पाएगा -2 तक, इसीलिए यहाँ पे क्या गया, -2 तक गया मैक्स, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, अपने को फिक्स करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये सेकंड आर्गुमेंट का वैल्यू -3 है ना, हम लोग को इसको किसी तरह -5 बनाना है। -5 बनाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली इसको -1 कर देना है। -1 करने से क्या होगा, अब ये फिक्स हो जाएगा, तब ये कहाँ तक जा पाएगा, -5 तक, तो ये इंक्लूड हो जाएगा -4 भी इसमें। लेकिन अब दिक्कत क्या आएगा, इसको -1 कर देंगे तो पॉजिटिव नंबर के लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, कुछ ऐसा एक जनरलाइज सोल्यूशन सोचना है जो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर दोनों के लिए काम करे, ठीक है। जब भी स्टेप्स पॉजिटिव है, ठीक है, तब अपने को +1 करना है, और जब भी स्टेप्स नेगेटिव है तब -1 करना है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है, इसको हार्ड कॉपी मत करो, यहाँ पे -1 या +1 मत लिखो,
इसको एक वेरिएबल बना दो, कोई भी एक वेरिएबल, जैसे कि प्लस जे लिख दो इसको, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या होगा, हमारा टास्क है कि जे को होना है +1 जब स्टेप्स पॉजिटिव हो। स्टेप्स किस में है, n3 में, जब n3 इज पॉजिटिव, ठीक। और j की वैल्यू -1 हो जाए व्हेन n3 इज नेगेटिव, ठीक है। ये अपने को करना है बस, और कुछ नहीं। तो ये कैसे होगा, ये तो सिंपल इफ एल्स से हो जाएगा। इफ n3 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है ना। इफ n3 इज ग्रेटर देन 0, तब j की वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक। 1 1 कर दो, हाँ। एल्स j की वैल्यू -1 कर दो, -1, हाँ हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जब स्टेप्स पॉजिटिव है तो j का वैल्यू 1 होगा, जब स्टेप्स नेगेटिव है तो j का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, जैसे कि मान लो 4 -4 -2, सेम एग्जांपल लेते हैं, 4 -4 और -2, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो देखो सही है, 4 2 0 -2 -4, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव के लिए देख ले, जैसे मान लो 2 16 2, ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं अब, तो इसके लिए भी सही है, ठीक है। तो देखो जनरलाइज प्रोग्राम बन गया, है ना। तो यहाँ पे बस यही छोटा सा लॉजिक था कि इसको हार्ड पेस्ट नहीं करना है, इसको एक वेरिएबल बनाना है। ये वेरिएबल चेंज होगा इनपुट के हिसाब से, जब स्टेप्स पॉजिटिव है तो +1 कराओ, जब स्टेप्स नेगेटिव है तो -1 कराओ, ठीक है। और या फिर इफ एल्स भी अगर यूज़ नहीं करना और छोटा करना है, तो सिंपली ऐसे कर दो कि जे की वैल्यू पहले से ही एक 1 लिख दो, एक वेरिएबल बना लो जे जिसकी वैल्यू है 1, और बस यहाँ पे लिख दो इफ n3 इज लेस देन 0, तब जे को नेगेटिव कर दो, हाँ। ऐसे भी लिख सकते हैं या -j भी लिख सकते हैं, ये बात एक ही है, जे को -j बना दो, बस। ये भी वही सेम काम करेगा, एक ही कोड लिखने का बहुत तरीका है, ठीक है। ये देखो ये भी वही काम कर रहा है। अब माइनस के लिए भी इसको चला ले, अगर कोई और नंबर देते हैं 8 -8 -2, ठीक है। तो ये देखो 8 से लेके -8 तक कर रहा है प्रिंट, ठीक है। तो ये हो गया अपना 10th असाइनमेंट। अच्छा 11th असाइनमेंट क्या है, print the powers of x. The first input line contains an integer x where x is greater than equal to 0. Second input line contains an integer where n is greater than equal to 0. Print this sequence from x raised to the power 1 till x raised to the power n. ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे कि 2 रेस्ट टू द पावर 0, ठीक है। पहला वाला क्या है x, और दूसरा वाला है n, तो x टू द पावर n तक निकालना है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखो पहला आंसर क्या आना चाहिए, x रेज टू द पावर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इनपुट में पहले ही दे दिया n का वैल्यू 0, ठीक है, यहाँ देखो 0 था, तो 0 था तो अपने को क्या प्रिंट कराना है, सिर्फ 1 प्रिंट करवा देना, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है तो फिर एज इट इज प्रिंट कराते रहो जो आना चाहिए। तो 3 और 4 है तो क्या होगा, 3 3 टू पावर 1 3, 3 टू पावर 2 9, 3 टू पावर 3 27, 3 टू पावर 4 81, ठीक है। तो इसमें 2 लाइन का इनपुट है तो n1 n2 दो रहने देते हैं अभी, हाँ 2 लाइन का इनपुट है तो 2 इनपुट हो गया। अच्छा इनपुट क्या है, जैसे कि मान लो 3 या 4 है, तो कहाँ तक आना चाहिए था, 3 से लेके 81 तक करवाना है प्रिंट। अच्छा तो इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे, सिंपल है। इस बार क्या करो, वेरिएबल क्या है ये है, ठीक है। 3 टू पावर 1 3 टू पावर 2 3 टू पावर 3 ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक रेंज बनाते हैं, x इज इक्वल टू रेंज, ये स्टार्ट होगा 1 से, और कहाँ तक जाएगा, इसको जाना है n2+1, n2+1 क्यों हम लिख रहे हैं, वही सेम लॉजिक, n2+1। अच्छा फॉर i इन x प्रिंट
प्रिंट क्या करेंगे, n1 टू द पावर n2, नहीं n2 नहीं i, हाँ ठीक है, n1 टू द पावर i। तो i क्या है, 1 है पहले, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। अच्छा, तो n पहला इनपुट क्या है, n1, n1 में क्या आ गया 3, तो 3 टू द पावर क्या i क्या है, i का वैल्यू है सबसे पहला 1, तो क्या प्रिंट करके देगा 3। नेक्स्ट आइटरेशन में i का वैल्यू क्या है 2, तो क्या प्रिंट कर देगा 9, फिर क्या देगा 27, फिर 81, उसके बाद खत्म लूप। तो इसका भी खेला खत्म, प्रोग्राम यहीं तक चलेगा। तो इसको आउटपुट देख लेते हैं, 3 9 27 81, ठीक है परफेक्ट। अच्छा, अब अगर जीरो दे दे, ठीक है, तब क्या होगा, तब नो आउटपुट आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि रेंज 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रेंज को यदि मैं 0 से स्टार्ट कर देता, तब क्या होता, तब 1 आ जाता, ठीक है। लेकिन रेंज तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 टू द पावर 0 के लिए गलत आ जा रहा है, ठीक है। 3 टू द पावर 0 के लिए क्या आना चाहिए था, 1, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ सिंपल सा एक इफ स्टेटमेंट लगा दो कि जब भी n2 की वैल्यू 0 हो, इफ n2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट कर दो 1, बस हो गया। अब 3 टू द पावर 0 करो तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि n2 क्या है, n2 है 0, और जब भी 0 है तो इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने जा ही नहीं रहे, प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रेंज स्टार्ट ही हो रहा है 1 से, ठीक है। और n2 की वैल्यू क्या है, 0, 0 प्लस 1 क्या है 1, तो रेंज कहाँ कहाँ से कहाँ बन रहा है, रेंज बन रहा है 1 से 1 तक। तो 1 से 1 तक तो एक इनवैलिड हो गया, क्योंकि स्टार्ट ही हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है n-1, n-1 मतलब 0, तो ये गलती हो जाएगा, नो आउटपुट इसलिए आ रहा है। तो ये वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं, जब n2 0 है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए जब n2 0 है तो सिंपली प्रिंट 1 कर दो, ठीक है। अभी कोई भी नंबर के लिए वैलिड है, जैसे 4 और 0 अगर लिख दिए तो भी 1 है, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। देखो 1 आ रहा है, और वही अगर एक ग्रेटर देन 1 दे दे n2, तब सही आएगा। 4 16 64 ये आना चाहिए, 4 16 64 आ गया, हो गया सिंपल। तो यही था बेसिक 4 असाइनमेंट्स।